हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के कुछ परिभाषिक शब्दावली, जिनकी सहायता से आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो आप लोगों को बेसिक से समझना है प्यारे बच्चों, थोड़ा क्रम से मैं आपको कराऊंगा। ये जो शब्द हैं ये आपके उपसहसंयोजी यौगिक के शब्द हैं और इन शब्दों के आधार पर ही आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका छोटा सा शब्द है समन्वयन मंडल या समन्वयन क्षेत्र। कि समन्वयन क्षेत्र किसे कहते हैं तो देखिएगा, संकुल यौगिक या संकुल आयन केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर एक आवरण सा बना लेते हैं। यह जो आवरण होता है यह समन्वयन मंडल, उपसहसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वयन मंडल, उपसहसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका उपसहसंयोजी यौगिक है, जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक आपके पास पोटेशियम है, केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, इसमें जो लिगेंड है वो Cl3 है और अमोनिया है NH3 है, और इसको ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर ये संकुल यौगिक है, इसमें केंद्रीय धातु आयन प्लेटिनम है प्यारे बच्चों, और इसके चारों ओर आपके लिगेंड दिख रहे हैं जो कि इसके साथ क्रिया करके एक क्षेत्र बना लेते हैं, एक आवरण सा बना लेते हैं, उसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों हम समन्वयन मंडल। ये आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ जाए प्यारे बच्चों, और एक आपके पास अमोनिया है तो एक अमोनिया जोड़ दो, और फिर ये एक क्षेत्र बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा। इस क्षेत्र को ही कहते हैं समन्वयन मंडल या समन्वयन क्षेत्र या उपसहसंयोजी क्षेत्र। इसे वर्गाकार कोष्ठक से दर्शाया जाता है, और इसे जो समन्वयन मंडल या समन्वयन क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा समन्वयन क्षेत्र है, इसे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों समन्वयन क्षेत्र क्या है या समन्वयन मंडल? समन्वयन क्षेत्र मतलब एक ब्रैकेट के अंदर उपसहसंयोजी यौगिक के लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना इतना कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ कोई भी लिगेंड या धातु परमाणु या आयन जुड़ करके एक आवरण सा बना ले तो वो कहला जाता है समन्वयन मंडल। इसे वर्गाकार कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं केंद्रीय आयन। अब केंद्रीय आयन की मैं बात किया प्यारे बच्चों, प्लेटिनम है तो धन आयन अथवा परमाणु जो एक या अधिक उदासीन परमाणु अथवा ऋण आयनों से समन्वयित होता है, इसे हम केंद्रीय आयन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर या तो धनात्मक आयन हो सकता है या तो परमाणु हो सकता है। एक या एक से अधिक उदासीन परमाणु या ऋणात्मक परमाणु से समन्वयित होता है, मतलब बंध बनाता है, जुड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों केंद्रीय आयन। कहने का मतलब जो लेने की क्षमता रखता है। अधिकांशतः केंद्रीय आयन डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, क्योंकि उनके पास डी कक्षक रिक्त होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए केंद्रीय जो आयन होता है मुख्य रूप से प्यारे बच्चों वो होता है आपका धातु परमाणु डी ब्लॉक के तत्व। तो धन आयन होता है अथवा परमाणु होता है जो कि उदासीन अणु या ऋणात्मक अणुओं के साथ समन्वयित होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय आयन। ये आपको पूरा समझना है, तब तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे कि उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या है, केंद्रीय धातु आयन क्या है, लिगेंड क्या है, समन्वयन संख्या क्या है, आयनीकरण क्षेत्र क्या है। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर प्यारे बच्चों। केंद्रीय आयन आपको पता हो गया कि केंद्रीय आयन जो कि किसी उदासीन अणु या ऋणात्मक आयन से समन्वयित होता है वो केंद्रीय आयन कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं संलग्नी या लिगेंड। संलग्नी या लिगेंड, देखिए इसको आप पढ़ें फिर मैं आपको समझाता हूं। परमाणु या अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होता है लिगेंड या संलग्नी कहलाता है। मतलब जो डायरेक्ट केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड के संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म होना आवश्यक है। एकाकी मतलब जो प्यारे बच्चों पेयर के रूप में होता है, लोन पेयर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो कि केंद्रीय धातु आयन को देता है। लिगेंड में वह परमाणु जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है दाता परमाणु अथवा उपसहसंयोजी परमाणु कहलाता है। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि जो प्लेटिनम है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसमें जो क्लोरीन है ना,
क्लोरीन में लोन पेयर होता है, तो क्लोरीन जो होता है प्लेटिनम को लोन पेयर देता है। जो अमोनिया होता है यहाँ से नाइट्रोजन प्लेटिनम को लोन पेयर देता है। तो कोई भी परमाणु अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है प्यारे बच्चों, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके बंध बनाता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ जाता है, उसे लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। यानी लिगेंड तभी कहलाएगा जब उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसके पास नहीं है तो फिर प्यारे बच्चों वो लिगेंड या संलग्नी नहीं कहलाएगा। यानी कोई भी परमाणु अणु या आयन संलग्नी है यदि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो उपसह संयोजी यौगिक बनता है वो जोड़े के इलेक्ट्रॉन से ही साझा करके बनाता है, इसलिए हम संलग्नी उसी को कह सकते हैं जिस अणु परमाणु या आयन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। तो हम लिगेंड को उपसंयोजी परमाणु भी कह सकते हैं, दाता परमाणु क्योंकि देने वाला है तो दाता परमाणु या उपसंयोजी परमाणु भी कह सकते हैं। अब जो लिगेंड होता है प्यारे बच्चों वो दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से, एक दंतुल लिगेंड और बहुदंतुल लिगेंड। एक दंतुल लिगेंड का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु हो, कि जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु हो उसे हम एक दंतुल लिगेंड कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, NH3 की, NH3 में केवल नाइट्रोजन एक परमाणु जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं H2O की, H2O में ऑक्सीजन एक परमाणु है जो कि लोन पेयर दे सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं साइनो, CN1 नेगेटिव। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के पास प्यारे बच्चों लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक दंतुल लिगेंड में जब केवल एक दाता परमाणु हो, यानी केंद्रीय धातु आयन को एक ही परमाणु लोन पेयर दे रहा हो, तब उसे हम कहेंगे एक दंतुल लिगेंड। लेकिन बहुदंतुल में ऐसा नहीं है, एक से अधिक दाता परमाणु हो, एक से अधिक दाता परमाणु हो, उस स्थिति में प्यारे बच्चों उसे हम बहुदंतुल कहते हैं। अब बहुदंतुल के अंतर्गत हम कह सकते हैं द्विदंतुल, त्रिदंतुल, चतुर्दंतुल। तो ये आप कंफ्यूज में मत रहना कि सर हमारे बुक में तो इसको हमने 4 भागों में बांटा है कि एक दंतुल, द्विदंतुल, त्रिदंतुल, बहुदंतुल। फिर आप कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, सर ने तो 2 ही टाइप कराया, एक दंतुल और बहुदंतुल। लेकिन रियल में तो यही है प्यारे बच्चों, जो आपका संलग्नी या लिगेंड होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक दंतुल या बहुदंतुल। बहुदंतुल के अंतर्गत द्विदंतुल, त्रिदंतुल, चतुर्दंतुल ऐसा आता है। एक भी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दाता परमाणु उपस्थित हो, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। एक है तो सिंगल है प्यारे बच्चों एक दंतुल, या 2 से अधिक तो फिर बहुदंतुल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एथिलीन डायमीन की बात करता हूँ, CH2, इसमें NH2 होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे दाता परमाणु का काम करता है, CH2 और NH2। ये है प्यारे बच्चों एथिलीन डायमीन। क्या, इथिलीन, इथिलीन क्या है, डायमीन। ठीक है, ये बार बार आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, IUPAC नामनक्लेचर में एथिलीन डायमीन। तो ये जो संलग्नी होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। समझ गए ना, कि जैसे क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो चतुर्दंतुल हो सकता है, पंचदंतुल हो सकता है, त्रिदंतुल हो सकता है, द्विदंतुल भी हो सकता है। तो ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसे बांटा गया है। एक दंतुल मतलब एक दाता परमाणु हो, द्विदंतुल मतलब द्विदाता परमाणु हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया संलग्नी या लिगेंड। आगे यदि हम बात करें समन्वयन क्षेत्र, तो चाहे समन्वयन क्षेत्र की बात करें या समन्वयन मंडल की बात करें तो सेम है प्यारे बच्चों। समन्वयन क्षेत्र है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड जो कि एक सीधे जुड़े रहते हैं और इन्हें कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन आपको है ना यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर समन्वयन मंडल अलग पढ़ा रहे हैं और समन्वयन क्षेत्र अलग, सेम है दोनों चीज। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमारे पास संकुल यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक आवरण सा बना लेते हैं जिसे हम एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है समन्वयन क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सीखने को और मिलेगा, इसमें एक परिभाषा और है प्यारे बच्चों कि इस कोष्ठ के जो बाहर भाग होता है उसे आयनीकरण कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ के बाहर का भाग आयनीकरण कोष्ठ कहलाता है। कैसे, जैसे हमने लिखा था प्यारे बच्चों, क्या लिखा था, पोटेशियम है, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, क्लोरीन जुड़ा है और अमोनिया जुड़ा है, एमीन जुड़ा है, NH3। ठीक है, ये तो ये जो बाहर का भाग है ये आयनीकरण कोष्ठ कहलाता है। क्या,
आयनीकरण कोष्ठ। क्या प्यारे बच्चों? आयनीकरण कोष्ठ। तो अंदर का जो भाग है ये उपसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन क्षेत्र कहलाता है, समन्वयन मंडल कहलाता है ये प्यारे बच्चों। और जो बाहर का भाग है वो आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। यदि इसके बाहर भी यदि इधर ना जुड़कर इधर जुड़ा होता है कोई ऋणात्मक चीज, तो ये भी प्यारे बच्चों आयनीकरण फील्ड कहलाता। तो जब भी उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर यानी समन्वयन क्षेत्र के बाहर जो भी भाग होता है उसे हम कहेंगे आयनीकरण कोष्ठ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बाहर यदि लिखा हो, जैसे प्यारे बच्चों क्रोमियम है, इसके साथ जुड़ा है H2O, 6 परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, Cl3, तो ये आपका आयनीकरण कोष्ठ कहलाएगा, आयनीकरण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो ये जो उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर वाला भाग होता है उसे आयनीकरण, चाहे वो पहले हो चाहे बाद का हो, ठीक है, तो आयनीकरण भाग कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं समन्वयन संख्या। एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या, एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन या धन आयन से उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती है, धन आयन या धातु प्रमाण की समन्वयन संख्या कहलाती है। यह संख्या धातु के चारों ओर बने उपसंयोजी बंधों की संख्या के समान होती है। मतलब समन्वयन संख्या क्या है प्यारे बच्चों? कुल मिलाकर के जितने आपके पास एक दंतु लिगेंड जुड़े हैं उन्हीं को हम कहेंगे उसकी समन्वयन संख्या। ठीक, मुख्य रूप से समझिए समन्वयन संख्या क्या है? एक दंतु लिगेंड की संख्या। सिंपल, एक दंतु लिगेंड कितना जुड़ा है प्यारे बच्चों? समन्वयन संख्या कहलाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक दंतु लिगेंड की संख्या क्या कहता है? एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन या धन आयन से उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब जितने भी एक दंतु लिगेंड हैं और यदि उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं तब प्यारे बच्चों वो कहलाएगा समन्वयन संख्या। उपसंयोजी बंध क्या है? उपसंयोजी बंध का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कोई एक परमाणु ही दूसरे परमाणु को खुद का इलेक्ट्रॉन दे और फिर अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाए। जैसे हम और आप जा रहे हैं किसी होटल पे और हमें चाहिए दोनों मिलाकर 20 रुपए खाने के लिए, आपके पास एक भी रुपए नहीं है, तो हमने कहा एक काम करो 10 रुपए हमसे ही ले लो, हमारे ही पैसे से ले लो, और फिर हमारी और आपकी दोस्ती हो गई और हम दोनों गए होटल पे खाना खाने, नाश्ता करने। समझ रहे हो? तो ये हमारा बंध जो हुआ उपसंयोजी बंध। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, हमने ही इलेक्ट्रॉन आपको दिया और उसी इलेक्ट्रॉन के साथ हम क्या किए? हमने ही आपको इलेक्ट्रॉन दिया और उसी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लिए। तो ये उपसंयोजी क्षेत्र बंध बनाता है। तो यहां पर जो भी प्यारे बच्चों एक दंतु लिगेंड है उनके पास लोन पेयर होगा। अच्छा, लोन पेयर होगा तभी तो एक दंतु लिगेंड कहलाएंगे। यदि लोन पेयर उनके पास नहीं है तो लिगेंड तो कहलाएंगे ही नहीं। तो ये जो लोन पेयर लिगेंड है, सॉरी जो आपके एक दंतु लिगेंड है, इनके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म में से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके फिर बंध बनाते हैं। तो जितने भी एक दंतु लिगेंड है उनकी मूल संख्या ही समन्वयन संख्या कहलाती है, लेकिन कंडीशन है जब वो लिगेंड उपसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हों। ठीक है, यानी उपसंयोजी बंधों की संख्या ही आपका समन्वयन संख्या है। क्या? उपसंयोजी बंधों की संख्या ही समन्वयन संख्या कहलाती है। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास लिगेंड है एक दंतु लिगेंड, तो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए उसे याद करना पड़ेगा। जैसे साइनो का प्यारे बच्चों CN होता है, आपको लिखना तो लिख सकते हैं CN1 नेगेटिव, ये ऋणात्मक है, ये साइनो है। क्या है? साइनो है। आइसोसाइनो में प्यारे बच्चों NC हो जाता है। क्या? NC। ठीक है, यहां पर दाता परमाणु C था, यहां पर दाता परमाणु N हो गया। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों ये साइनो था, ये आइसोसाइनो है। आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, इसका होता आइसोथायो, थायोसाइनेटो का SCN होता है और आइसोथायो NCS होता है। ये थायोसाइनेटो का है, ये आइसोथायोसाइनेटो का है। सबसे ज्यादा मिलेगा देखने को ब्रोमो 1 नेगेटिव, फिर क्लोरो 1 नेगेटिव, आयोडो 1 नेगेटिव, हाइड्राइडो 1 नेगेटिव, नाइट्रो NO2 1 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रीटो ONO नेगेटिव, नाइट्रीटो है, ये नाइट्रीटो, ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है, ये क्या है? नाइट्रीटो है। और नाइट्रेटो NO3 नेगेटिव, NO3 ये नाइट्रेटो है। क्या है? नाइट्रेटो है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों मैं यदि अमोनिया का कहूं NH3, अमोनिया से बनता है एमीन, NH3 उदासीन है। ये NH3 यदि आ जाए तो उदासीन है, NH3 उदासीन है। H2O एक्वा उदासीन है, नाइट्रोसिल NO उदासीन है, कार्बोनिल CO उदासीन है,
CS थायोकार्बोनिल उदासीन है, फास्फीन PH3 उदासीन है। ठीक है, आपका ट्राइफेनिल फास्फीन PC6H5 का होल थ्राइस, ये ट्राइफेनिल फास्फीन ये भी उदासीन है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और यदि आप कहोगे प्यारे बच्चों कि सर इसका आप एक चार्ट बना दीजिए, एक दंतुर लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड का और धनात्मक या उदासीन लिगेंड का, तो उसका भी मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी नामकरण कैसे करना है अगले वीडियो के माध्यम से मैं करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। नामनक्लेचर आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है, सिंपल तरीके से बनेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। बस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, और अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।